हाय गाइस, इस उपमान भट्टाचार्य और इस वीडियो में हम बात करेंगे सैटर्न और केतु अगर एक साथ हो आपके चार्ट में कंजंक्शन में तो क्या रिजल्ट्स देता है। 10 रिजल्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बोलूँगा कि आप लोग अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। उसके बाद ही कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। अगर कुछ क्वेश्चन है तो मेल कीजिएगा, नीचे क्वेश्चन मत पूछिएगा, मैं जवाब नहीं दूंगा, मेल कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो के बारे में अगर कुछ कमेंट करना है तो आप कर सकते हैं और लाइक शेयर ज़रूर कर देना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना जिससे नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं अगली वीडियो डालूँ, ठीक है। तो पहला रिज़ल्ट जो होगा हम देखते हैं जब सैटर्न और केतु एक साथ बैठ जाए तो हम देख सकते हैं कि सैटर्न प्रैक्टिकलिटी का कारक है, कर्मा का कारक है। केतु हमें डिटैचमेंट देता है चीज़ों से, ठीक है। दूर भागने पे मजबूर करता है या छोड़ देने को मजबूर कर देता है। तो हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा मटेरियलिस्टिक टेंडेंसीज़ यहाँ पे कम देखने को मिलती है अगर केतु सैटर्न का कंजंक्शन हो जाए और कर्म से हम प्रैक्टिकल अपने नेचर को त्याग देते हैं और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकते हैं। तो मटेरियल परसूट्स हम नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सेकंड हाउस में अगर हो जाए तो हम देखते हैं कि हम अपने रिसोर्स के प्रति उतना ध्यान नहीं देते, अपने फैमिली से थोड़ा-सा दूर रहना पसंद करते हैं और अपना लाइफ़स्टाइल बहुत ही एक मिनिमलिस्टिक लाइफ़स्टाइल लीड करने में विश्वास रखते हैं। उसके साथ-साथ हम देखते हैं कि कई बार हम अपनी जो रिसोर्सेज़ हैं वो उससे डिटैच इतना हो जाते हैं कि डोनेट भी कर सकते हैं अपनी चीज़ें। तो एक तरीके से चैरिटी करना अच्छा है लेकिन ज़्यादा करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट अगर आता है तो हम देखते हैं कि थोड़ा कार्मिक हो जाता है क्योंकि दोनों ही मैलेफिक है। तो कई बार अनरिज़ॉल्व्ड हम कार्मिक डेट्स अगर कुछ है हमारे चार्ट में वो उसको दिखाता है। जहाँ पे भी जिस हाउस में भी ये प्लेस्ड हो वहाँ पे हमें दिखाता है कि शायद डिसिप्लिन या उस काम में लगे रहने की एक आदत हम में कम हो। उसके साथ-साथ हम देखेंगे कि यहाँ पे फ़ोकस बनाए रखने में जो कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में है, उसमें कमी आ सकती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब 6th हाउस में अगर ये हो जाए तो हम देखेंगे कि डेट रिलेटेड इश्यूज़ या एनिमी रिलेटेड इश्यूज़ आ सकती है या जहाँ पे भी हम काम कर सकते हैं वहाँ पे हमारे कार्मिक कनेक्शंस या कार्मिक ऐसे एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट हो जाए कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो। हाँ, और हम ज़्यादा फोकस ना कर पाए अपने काम पे, तो ये सब हम देख पाएँगे। और उसके साथ-साथ अगर हमें ये ओवरकम करना होगा तो सर्विस ओरिएंटेड बनना पड़ेगा हमें, थोड़ा-सा ढील मतलब ज़्यादा अटैच नहीं होना है उस चीज़ों में और सर्विस ओरिएंटेड बनना है, ठीक है। अब थर्ड अगर हम देखें तो करियर में हम देख सकते हैं सैटर्न कर्म कारक है तो करियर में थोड़े से ऑब्स्टैकल्स आ सकते हैं। हम जो नॉर्मल करियर होता है उसके प्रति हमारा झुकाव थोड़ा कम हो सकता है या फिर हमें ऐसे डिसअपॉइंटमेंट्स देखने को मिल सकती है करियर में कि उसकी वजह से हम रूटीन जो करियर होता है, जो नॉर्मल करियर एक डे टू डे लाइफ में परस्यू करता है आदमी, उससे दूर भाग सकते हैं। तो हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फैक्शन का या डिसरप्शन करियर लाइफ में देखने की वजह से हम नॉर्मल एक करियर पाथ की तरफ नहीं जाते हैं और थोड़ा सा भटक सकते हैं या फिर कुछ हट के काम करने में हमें ज़्यादा इंटरेस्ट होगा क्योंकि हम इतने डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं अपने करियर को लेके, ठीक है। तो ये भी हम देख सकते हैं। तो फ्रीक्वेंट जॉब चेंजेस हो सकती हैं या जो हमारे विशेज़ थी वो शायद सेटबैक्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं करियर में और उसकी वजह से विशेज़ पूरी नहीं होती हैं और हमें शायद अपना करियर चेंज करना पड़ जाए, ठीक है। तो स्टीव जॉब्स के चार्ट में शायद ये वाला प्लेसमेंट है अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो उनको काफ़ी सेटबैक्स देखने को मिली लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने अपना काम करके बहुत स्ट्रगल करके एक ऐसी चीज़ खड़ी कर दी कि अपना झंडा गाड़ दिया कि तू झंडा भी होता है ठीक है। तो झंडे गाड़ दिए स्टीव जॉब्स ने, ठीक है। अब उसके बाद हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं कि थोड़ा-सा आइसोलेटेड आप हो सकते हो डिसअपॉइंटमेंट लाइफ की अपने कर्म में डिसअपॉइंटमेंट की वजह से थोड़ा-सा अलग-थलग हो जा सकते हो यू नो प्रैक्टिकल वर्ल्ड से और अपना एक सॉलिट्यूड में रहना पसंद कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये 12th हाउस में अगर हो जाए तो
स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की तरफ ये आपको बहुत ज़्यादा झुका सकता है। केतु स्पिरिचुअलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है और कई बार आपको अपने लोगों से दूर ले जा सकता है, या तो फॉरेन लैंड्स में लेके चला जाए, या फिर आप एग्ज़ाइल ले लें, या साधु संतों के संगति में ज़्यादा पड़ जाएँ, तो ये सब हो सकता है। तो हाँ, 5th पॉइंट पे आते हैं। 5th पॉइंट हम देखते हैं कि हेल्थ चैलेंजेस यहाँ पे काफ़ी आ सकती हैं और डिसिप्लिन मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, जो हम शायद ना कर पाएँ इस कॉम्बिनेशन की वजह से। उसकी वजह से सैटर्न जो है विंड का कारक है, ठीक है? तो वात प्रकृति की वजह से जॉइंट रिलेटेड इश्यूज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं। बोन रिलेटेड इश्यूज़ देख सकते हैं, उसके साथ-साथ स्किन रिलेटेड इश्यूज़, क्योंकि एंग्ज़ायटी इतनी बढ़ सकती है, क्योंकि कार्मिक चीज़ों का सामना हमें इतना करना पड़ सकता है कि उसकी वजह से हम रिस्ट्रिक्टेड फ़ील कर सकते हैं और उसकी वजह से स्किन इश्यूज़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंग्ज़ायटी ज़्यादा हो सकती है हमें, ठीक है? और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी डिज़ीज़ेज़ हों जो बोन रिलेटेड डिसीज़ेज़, जो डायग्नोज़ करने में थोड़ा-सा इश्यूज़ आ जाए। ज़्यादातर देखा गया है कि आर्थराइटिस भी यहाँ पे हो सकते हैं, जिससे बोन की ब्रेकेज होने के चांसेस भी हो सकता है, क्योंकि केतु काटता है बोलते हैं ना। तो लॉन्ग टर्म केयर करने की ज़रूरत पड़ेगी और हेल्थ का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी, और बोन रिलेटेड कोई भी मैटर आए तो मेडिकल एडवाइस ज़रूर लीजिए और जो भी बने वो कीजिए, ठीक है? अब 6th पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए बहुत अच्छा बन जाता है सैटर्न केतु का कंजंक्शन। तो स्पिरिचुअली आप अपने आप को काफ़ी अच्छा फ़ील कर सकते हैं अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएँ, या सब कुछ त्याग दें, एसेटिक बन जाए अपने, या फिर किसी प्रकार के ज्योतिष विद्या में आप बहुत अच्छा एक्सेल कर सकते हो। सैटर्न कर्म कारक है और केतु हमारा ज्योतिष को की नॉलेज को इंट्यूशन के साथ बहुत अच्छा एक बूस्ट देता है। बहुत इंट्यूटिव एस्ट्रोलॉजर आप हो सकते हो विद दिस प्लेसमेंट। उसके साथ-साथ हम देखते हैं कि आपका ध्यान काफ़ी मेडिटेशन के प्रति, योगा के प्रति हो सकता है, या फिर बहुत डीप स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने के प्रति आपका रुझाव हो सकता है विद दिस कंजंक्शन। उसके साथ-साथ 7th पॉइंट पे आते हैं। 7th पॉइंट पे हम देखेंगे कि डिसिप्लिन्ड अप्रोच को बताता है सैटर्न, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को बताता है। वो आप शायद नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में ना रखो, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी या एसोटेरिक प्रैक्टिसेस, ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो सकते हो, ठीक है? सैटर्न सैटर्न डेडिकेशन मांगता है, तो डेडिकेशन आपको इन सब चीज़ों में काफ़ी हो सकती है। आप तंत्रा के प्रति झुकाव रख सकते हो, या मेटाफिज़िक्स किसी भी प्रकार के उसके प्रति झुकाव रख सकते हो, और लॉजिक और एक इंट्यूशन का एक अच्छा-सा मतलब मिश्रण बना के उससे आप डीप स्पिरिचुअल नॉलेज या डीप इनसाइट्स गेन कर सकते हो किसी भी चीज़ में, ठीक है? 8 पॉइंट पे अब आते हैं। अम, रिलेशनशिप्स में ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि सैटर्न जो है वो एक रिजिड प्लैनेट है और केतु डिटैचमेंट है। तो अगर ये फॉर सपोज़ किसी भी प्रकार से आपके रिलेशनशिप वाले हाउस को अफ़ेक्ट कर रहा है, तो वहाँ से आपको काफ़ी डिससैटिस्फैक्शन मिलने को मिलेगी, और कई बार अगर 5th हाउस को कर रहा है तो लव अफेयर्स में बहुत इश्यूज़, या फिर ब्रेक हो सकता है, ब्रेकअप्स हो सकते हैं, और जो कि आपको बहुत ही आइसोलेशन में लेके जा सकते हैं, डिप्रेशन में लेके जा सकते हैं, तो ये भी हम देख सकते हैं। या फिर अनकन्वेंशनल पार्टनरशिप्स में आप पड़ सकते हो, ठीक है? जो नॉर्मल ना हो, आउट ऑफ रिलीजन चांसेस यहाँ पे बन जाते हैं पढ़ने के, ठीक है? रिलेशनशिप में 7th हाउस में इफ़ेक्ट कर जाए तो ये मैरिज को डिले कर सकता है, या फिर कई बार आप मैरिज ना चूज़ करें, ठीक है? अगर ये 7th हाउस या 7th लॉर्ड का इफ़ेक्ट करे, तो आप सेलिबेसी के तरफ भी ज़्यादा जा सकते हो सब कुछ त्याग करके, और अपने पार्टनर के साथ एक बहुत ही एक कोल्ड नेचर की वजह से, कोल्ड एटमॉस्फेयर की वजह से आपके रिलेशनशिप में एक डिस्कनेक्शन हो सकता है, विच्छेद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है? 7th हाउस को इफ़ेक्ट करता है अगर सैटर्न केतु का कंजंक्शन। अब देखते हैं कि 9th पॉइंट हम देखेंगे कि फाइनेंशियली आप थोड़ा-सा अनस्टेबल महसूस कर सकते हो, क्योंकि रूटीन कर्मा में आपको इफ़ेक्ट आएँगे, तो उसकी वजह से आप रेगुलर वर्क ना कर पाओ, तो फाइनेंशियल फ्लक्चुएशंस उसकी वजह से देखने को मिल सकते हैं।
स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर ज़्यादा ध्यान चला जाए तो आप प्रैक्टिकल वे में, जैसे आपका एक रेगुलर इनकम हो, उसके प्रति झुकाव ना होने के कारण वेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। या फिर आप अगर ऐसा कुछ कमा भी रहे हैं तो थोड़े से पुअर डिसीजंस, अगर फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं तो, या डिसइंटरेस्ट हो आपको मटेरियल स्टेबिलिटी के प्रति, तो वहाँ पे भी आपको लॉसेस देखने को मिल सकती है वेल्थ रिलेटेड मैटर्स में। ठीक है, तो वहाँ पे आपको केयरफुल प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी, प्रैक्टिकल अप्रोच लाने की ज़रूरत पड़ेगी अगर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी देख रहे हैं तो। ठीक है, अब 10th पॉइंट पे आते हैं। इंट्यूशन आपका यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे पहले बताया, तो बहुत ही इंसाइटफुल एक दिमाग हो सकता है आपका, एक नेचर हो सकता है। ठीक है, इल्यूजन्स के बियॉन्ड, जिसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, जो एक भ्रम है दुनिया में, जो एक भ्रम चलता है, जो एक भ्रम से घिरा हुआ एक संसार है, उससे कैसे निकल के, ठीक है, या उसके अंदर कैसे झांकना है और एक डीप नॉलेज इकट्ठा करनी है और सामने वाला आपको भ्रमित ना कर पाए, तो आप अपनी इंट्यूशन को सुन के या उसको पॉलिश करके काफ़ी अच्छा एक ग्रोथ देख सकते हो। तो इंट्यूशन पे काम करना, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपके इंट्यूशन को शार्प करे, वो बहुत आपके लिए अच्छा साबित होगा। विद सैटर्न केतु कंजंक्शन, और ये आपके कर्म में बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, आपके गेन्स में भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। सैटर्न 10th और 11th साइन का लॉर्ड है, तो कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, तो करियर और गेन्स में ये इंट्यूशन आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है विद दिस कंजंक्शन इन योर बर्थ चार्ट। ठीक है, अब इंस्टिंक्ट्स आपके काफ़ी शार्प होंगे अगर ये 3rd हाउस में हो जाता है। ठीक है, जजमेंट आपकी अच्छी हो सकती है। ठीक है, विथ योर इंट्यूटिव एबिलिटी, और उसके साथ साथ आप स्ट्रैटेजाइज करके, रिसर्च करके, अगर किसी भी प्रकार के राइटिंग काम में जाओगे या बिजनेस फील्ड में भी आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो। सेल्फ डेवलपमेंट में भी आपको ये काफ़ी हेल्प कर सकता है। ठीक है, और 3rd हाउस में हो तो ऑकल्ट साइंसेस में भी आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो अगर आप उस दिशा में जाना चाहो तो। ठीक है, अब जो मेन जो क्रक्स हो गया, 10 पॉइंट हो गए। क्रक्स जो है सैटर्न जो केतु का कॉम्बिनेशन है चार्ट में होगा, तो चैलेंजेस के साथ साथ आप ग्रोथ भी देख सकते हो अगर इंट्यूटिव एबिलिटी को डेवलप करो, एक स्पिरिचुअल नॉलेज को बनाओ, ऑकल्ट फील्ड में जाओ या रिसर्च करो अपनी चीज़ों को लेके। ठीक है, और एक सीरियस अप्रोच रखो, और ज़्यादा अटैच मत हो जाओ किसी भी रिज़ल्ट के साथ, डिटैचमेंट फ्रॉम रिज़ल्ट। ठीक है, इन योर करियर आपको बहुत उन्नति देगा, और कोई भी कार्मिक लेसन मिल रहा है उससे लर्न कीजिए। सबकी लाइफ में ही कुछ ना कुछ इशू है, सैटर्न केतु राहु हर चार्ट में होता है। ठीक है, तो जहाँ पे भी होगा वहाँ पे इश्यूज़ होते हैं। ठीक है, तो वो इश्यूज़ को अगर हम फाइट करेंगे तभी लाइफ में सर्वाइव करेंगे। उसके साथ साथ डिपेंड करेगा किस हाउस में है, किस साइन में है, क्या एस्पेक्ट और पढ़ रहे हैं, और कुछ बैठा तो नहीं हुआ है। ठीक है, और क्या कारक है आपके, सैटर्न कौन सा कारक बन रहा है अगर जेमिनी में देखें, ये सब देख के हम एक फाइनल रिजल्ट दे सकते हैं। अदरवाइज़ ये जनरल रिजल्ट जो हुआ सैटर्न और केतु का, 10 पॉइंट मैंने इसमें कवर किए, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएँ। अगर डोनेट करना चाहते हैं और सपोर्ट करना चाहते हैं चैनल को, तो वो भी आप कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में आपसे, और कोई भी रिक्वेस्ट हो वीडियो लेके वो भी आप कर सकते हो। सो जय श्री कृष्णा, सायोनारा, टाटा, बाय बाय।